नाज़रीन, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस खाकसार से इसको वसीला बनाकर एक बहुत अजीम काम लिया है। वो काम क्या है ये सुने औरंगजेब भाई से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम औरंगजेब है, मुल्तान का रहने वाला हूँ। तो मेरे मामा हाजी सईद साहब इधर लाहौर में होते हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे टीवी चैनल में कहीं पर इंटरव्यू मैंने देना है अपने बच्चों के लिए। मेरे दोनों बच्चे, बेटी और बेटा, सुन और बोल नहीं सकते, इनका इलाज लाहौर बहरिया हॉस्पिटल से होना है। तो उन्होंने मुझे बिलाल शफीक साहब के पास भेजा। न्यूज़ आप पे मैंने जाकर 2 इंटरव्यू दिए और उसके बाद जो है ना मेरा इंटरव्यू जब सब के पास गए तो मेरी आवाज़ जो है ना मलिक रियाज साहब ने भी सुनी, अली रियाज साहब ने भी सुनी, शायद कुरैशी साहब ने सुनी और दीगर साथियों ने सुनी। फिर उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर नोटिस लिया और जो है ना मुझे वहाँ से कॉल आई कि आपके बच्चों को हमने ऑपरेट का जो है ना इतने पैसे हमने बहरिया हॉस्पिटल में दे दिए, आप जाकर अपने बच्चे का इलाज करें। कितने पैसे लगे माशाल्लाह? मेरी एक बच्ची के ऊपर 20 लाख रुपए का खर्च है माशाल्लाह। ये जो बेटी का हमारी ऑपरेशन में 20 लाख रुपया लगा। इसका 20 लाख रुपए उन्होंने पे किया है, मुझे रसीद दी है और जो है ना उन्होंने फिर ऑपरेशन इधर कर दिया। माशाल्लाह कामयाब ऑपरेशन हो गया मेरी बेटी का। तो बेटी की जरा दिखाएं कैमरामैन साहब, माशाल्लाह। तो उसके बाद जो है ना मैं सबसे जो जिसने मुझे इस दुनिया में पैदा किया, मुझे भेजा, मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ और अपने अल्लाह को सजदा करता हूँ। मेरा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी का जो है ना मुस्तान कर दिया। मैं बड़ा परेशान था। मेरा अल्लाह मेरी इतनी हैसियत और बात नहीं है। मेरे अल्लाह पाक ने मुझे इतना दे दिया, मेरी बच्ची सही हो गई है। मुझे इससे बढ़ के और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह आसानी करे आपके लिए मजीद। अल्लाह पाक मेरे बेटे के लिए आसानी, अल्लाह पाक मेरे बेटों को लिए भी ऐसे वसीला जो है ना मलिक रियाज साहब, इंशाल्लाह मुझे यकीन है मेरे बेटे का ही वो करा कर देंगे। मुझे बहुत यकीन है जल्द मेरे बेटे का ऑपरेशन होगा। मैं अल्लाह बहुत शुक्रिया अदा करता रहूंगा। आप करते क्या ये भी बताएं। मैं बिलाल भाई टेलर का काम करता हूँ, मेहनत से कमाते हैं, मुल्क की खजाने पे डाका तो नहीं मारा ना, इसलिए अल्लाह ने मदद की। अल्लाह याद रखिएगा, रिज़्क़े हलाल कमाने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी रुस्वा नहीं होने देते। अल्लाह ने हमारी बेटी के, मेरी भतीजी के नसीब अच्छे करे, आगे इसकी जिंदगी में कामयाबी लाई, पढ़े लिखे स्कूल जाए और ये कामयाब और इस मुल्क की खिदमत करने वाली बेटी बने। बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम की कनीजा बने, ये उनकी सुन्नत पे अमल करे। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो उनके तौर तरीके हैं, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड था, जो उनकी जिंदगी गुजारने का तरीका था, ये उनकी कनीजा बन जाए, उनकी कनीजा की भी कनीजा बन जाए तो समझे बेटी का बेड़ा पार हो जाएगा। आमीन, इंशाल्लाह जरूर। मैं इसको जो है ना ऐसी कुरान बनाने वाली बेटी, मैं ऐसी तरबियत दूंगा जो है ना। मैं बिलाल भी आपने उसका आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। अल्लाह ने आपको तौफीक दिया, मेरी आवाज बने हैं तो मलिक रियाज साहब तक मेरी आवाज पहुंचाई है, तो मुझे जो आपने उसका बहुत मलिक रियाज साहब का भी शुक्रिया, अली रियाज साहब का भी शुक्रिया। बेटा अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। ये बेटी जी सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, ऐसी के बच्चों को बचपन में बीमारी होती है। ये भाई हमारे पास आए थे, मैंने कहा जी बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझसे ये काम ले लिया और खुदा की कसम खा के कहता मैं आना नहीं चाह रहा था। इन्होंने मुझे 6-7 दफा रिक्वेस्ट की कि आप आए ताकि मैं अपना शुक्रिया अदा कर सकूं, फिर मैं आया। वरना मैंने कभी भी नहीं कहना था कि जी मैंने किसी की मदद की और मैं इस नहत, क्यों जी ऐसे ही है। बिल्कुल बिलाल भाई, मैं था कि किसी को दिखाना चाहता था कि जो है ना, मैं कसम खुदा की खा रहा हूं, मैंने इन्हें मना किया, मैं कहा रहने दे, लेकिन इनका रिक्वेस्ट थी। फिर इनके मामू का भी रात मुझे फोन है जिन्होंने इनके पास मुझे जिन्होंने इनको मेरे पास रेफर किया था। फिर मैं कहा चला जी मैं सुबह आ जाता हूँ। बस अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के लिए हम सबके लिए आसानियां पैदा करे, इनके लिए और ये बेटा ये भी इसी बीमारी में भी मुब्तला है अल्लाह, लेकिन इसका भी कोई ना कोई सिलसिला चला देंगे और आसानियों वाला मामला करें। और जो लोग बीमारी में मुब्तला, जो बहन भाई परेशान है, अल्लाह उनके लिए भी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आसानी वाला मामला पैदा करे। आपका खाकसार मोहम्मद बिलाल शफीक जो है वो जहां भी जरूरत हो आप लोगों को कि किसी की मैं आवाज बन सकता हूं, अगर अल्लाह मुझे बना देता है तो आई वुड लव टू डू इट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।